भारत का हवाला पाकिस्तानी सियासत में शायद क़याम पाकिस्तान के पहले अशरे से ही शामिल है। हर सियासतदान ने अपनी ज़रूरत और इस वक्त के सियासी माहौल के मुताबिक भारत का मसाला अपनी इक़्तिदार की कड़ाही में ज़रूर डाला है। मुक़्तदर इदारों की देन है कि पाकिस्तान का रियासती बयानिया भी भारत मुखालफत के बगैर मुकम्मल नहीं होता। यही वजह है कि भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ और फिर मुशर्रफ तक सब ने अपने अपने तौर पर भारत को तख्ता मश्क बनाए रखा। वो अलहदा बात है कि कुछ ने भारतीय मसाला तेज़ और कुछ ने हल्का रखा। अलबत्ता ये भी बात इस मौके पर होना बरमहल है कि 1997-99 के नवाज दौर में होने वाली नवाज वाजपेयी मुलाकात और फिर मुशर्रफ दौर में ट्रैक टू डिप्लोमेसी के दौरान भारत मुखालिफ बयानिए का इस्तेमाल सियासत में कम से कम रहा। हत्ता कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी सूरत हाल को मैनेज किए रही, जबकि नवाज शरीफ ने तो भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को ये भी कह दिया था कि इनका मैंडेट ही भारत मुखालफत के ख़िलाफ़ है। लेकिन मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने जितना भारत को अपने सियासी मुखालफिन को मुल्क मुखालिफ या गद्दार दिखाकर और अपने मुहिब्बे वतन होने का बयानिया घड़ने और इसे बेचने के लिए इस्तेमाल किया है, शायद ही किसी ने किया हो। इस वक्त मुक़्तदर क़ुव्वतों ने भी ये माहौल बनाने में कभी जमात-उद-दावा ब्रांडेड मिली मुस्लिम लीग बनाई तो कभी तहरीक लब्बैक का मजहबी कौमी कार्ड लॉन्च किया। मुख्तसर ये कि भारत की मुखालफत को पाकिस्तान की सियासत के बुनियादी बयानिए में वापस लॉन्च कर दिया गया। भारत मुखालफत पर खड़ी कौम परस्ती की अंगीठी को हस्बे इशारा हवा देने के माहिर उस्ताद शेख रशीद की सोबत में जनाब इमरान खान ने इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अचानक भारतीय वज़ीर आज़म की जाती उम्रा में मुलाकात से लेकर मुंबई हमलों के बारे बयान समेत हर मामले पर हुकूमत के भारत से मिले होने पर नाराबाजी की। भारत के साथ शरीफ फैमिली के कारोबारी मफादात पर मबनी कुछ कहानियाँ खुद से ऐसी घड़ लीं जिनका आज तक कोई सबूत है ना ही कोई गवाह। अलबत्ता बयानिया के बाज़ार में खूब बिक्री हुई। इन सब में सबसे ज़्यादा भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का मामला था, जिसको लेकर ये कहा गया कि साबका हुकूमत मोदी की यार है, इसलिए गद्दार है, और वो यादव के मामले पर नरमी बरत रही है। शो में किस्मत के खान साहब की हुकूमत आ गई और कुलभूषण यादव का तोहफ़ा इनके गले आ टिका, जो अब गले को ऐसा लगा है कि खांस खांस कर हुकूमत का नहीफ ढांचा मज़ीद हल्कान हो रहा है, लेकिन ये है कि जान छोड़ने को तैयार नहीं। हर नया दिन ये जाहिर कर रहा है कि कुलभूषण को लेकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत पुरअसरार तौर पर किसी बड़े दबाव का शिकार है, जो बतौर रियासत पाकिस्तान को झुकाए हुए है। यही वजह है कि हुकूमत रोज़ कुलभूषण को रास्ता देने के लिए नई नई कानून साजियाँ कर रही है और हर तरह से भारतीय जासूस को खुश रखना चाहती है। इसी रहनुमा और इसी पार्टी की हुकूमत है जो साबका हुकूमत को मोदी का यार कहती इन पर गद्दारी का ठप्पा लगाती न थकती थी। इसी हवाले से हामिद मीर ने अपने ताज़ा तरीन कॉलम में इंकशाफात किए हैं। वो लिखते हैं कि इस्लामाबाद की साजिशी फ़िज़ा में ये सरगोशियाँ सुनाई दे रही हैं कि कुलभूषण यादव के मामले पर मौजूदा हुकूमत को किसी पुरअसरार दबाव का सामना है। होना तो ये चाहिए था कि चीन के हाथों लद्दाख में भारत की ठुकाई के बाद पाकिस्तान कुलभूषण यादव के मामले पर जारहाना रवैया इख्तियार करता, लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ कुलभूषण को इसके ख़ानदान से मुलाकात की इजाज़त दी, बल्कि बार बार कौंसलर रसाई भी दी। लेकिन इसके जवाब में भारत की तरफ से मुसलसल एक ही धमकी दोहराई जाती रही कि आज़ाद कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा। 13 जुलाई को यौम शहदाए कश्मीर मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने 13 जुलाई को अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के लिए वाघा बॉर्डर खोलने का ऐलान किया और साथ ही साथ कुलभूषण को तीसरी मरतबा कौंसलर रसाई देने का ऐलान किया। हामिद मीर पूछते हैं कि क्या भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए तिहाड़ जेल में कैद कश्मीरी रहनुमाओं के लिए किसी सहूलत का ऐलान किया गया। वो कहते हैं कि कुलभूषण यादव के बारे में सदारती ऑर्डिनेंस मई 2020 में जारी किया गया और कानून के मुताबिक इस ऑर्डिनेंस को जून 2020 में शुरू होने वाले बजट इजलास में पेश करना ज़रूरी था, लेकिन हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस पर एक पुरअसरार खामोशी क्यों इख्तियार की। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई से लेकर कुलभूषण यादव के लिए जारी होने वाले सदारती ऑर्डिनेंस तक पाकिस्तान की पॉलिसी को अगर माजरत ख़्वाहाना कहना अच्छा ना लगे तो इसे एतदाल पसंदाना भी नहीं कहा जा सकता। ये किसी एटमी ताकत की पॉलिसी नहीं है। कुलभूषण के मामले पर फ़रोग़ नसीम के मौक़िफ़ को आंखें बंद करके तस्लीम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई माहिरीन कानून का कहना है कि भारतीय जासूस के पास फ़ौजी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील का हक़ तो पहले से मौजूद है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर जनाब अकरम शेख का मौक़िफ़ बड़ा अहम है। अकरम शेख कहते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले की गलत तशरीह की जा रही है और ना ही पाकिस्तान इस फ़ैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। अब हामिद मीर ने जिन सवालात का हवाला दिया है ये बिलावल भुट्टो पहले उठा चुके हैं।
यकीनन कौम इस हवाले से हक बजानिब है कि ये पूछा जाए कि वो कुलभूषण यादव, जिसको मीडिया पर पेश करना इतना ज़रूरी था कि ईरानी सदर हसन रूहानी के पाकिस्तान दौरे के मौके पर उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से मुलाकात के दौरान इसे ईरान से आने वाले दहशतगर्द के टैग के साथ पेश किया गया और इस हवाले से एक लम्हे की भी देरी न की गई कि कहीं शुभ मुहूर्त निकला न जाए। अब इसके लिए पाकिस्तान की इंतज़ामिया के दिल इतने पसीज क्यों गए कि भारतीय जासूस के मंतकी इंजाम तक पहुंचने के रास्ते तवील से तवील किए जा रहे हैं।